यहाँ हमको लोग बोला कि भैया सुनील जी के वोट दिया था लड़का के भूमिहार जाति के हैं, तो जितने भूमिहार जाति के लोग यहाँ उनको वोट दे रहे हैं जाति के नाम पर, आपसे पूछना चाहते हैं कि मेरे भाई 70,000 यहाँ भूमिहार जाति के लोग रहते हैं तरारी में, एक भी कोई परिवार नहीं है जिसके लड़के में काबिलियत है, उनको भी अपना लड़का ही मिला है। जरा आपके लड़के को खड़ा कर देते हैं और देखिए कि आपके जाति के नाम पर आपको वोट देगा वो आदमी। अरे भाई, लालू, नीतीश, मांझी ये सब अकेले नहीं हैं। जो जिस जात का नेता है, कुशवाहा है कि पंडित है कि राजपूत है, मुसलमान है, नेता अपना और अपने बच्चे का राजनीति कर रहा है। जात में हम और आप अझुराए हैं, इसीलिए नेता का लड़का हेलीकॉप्टर पर, इसी गरीब बिहार में नेता का लड़का हेलीकॉप्टर पर चल रहा है और आपके हम बच्चे रोड पर चल रहे हैं और उसके पैर में चप्पल भी नसीब नहीं है। हाथ उठा के कहनिया लइकन के चिंता बा, आ जौन आदमी लइकन के जिंदगी बर्बाद कर देलन, जो आपके बच्चे को अनपढ़ बना दिया, जिसने आपके बच्चे को मजदूर बना दिया, उसको आप जाति के नाम पर हिंदू मुसलमान बनकर एमएलए भाजपा के विचारधारा के नाम पर, झंडा के नाम पर जाके वही नेता के 10 दिन के बाद वोट देव, तो कैसे भला होई? कैसे भला होई रउआ बताई? जितना आदमी रउआ आइल बानी जा, कोई ऐसा घर नहीं है जिसका जवान लड़का, आपका पति, आपका बेटा आपको छोड़कर बाहर मजदूरी करने नहीं गया है। जब लड़का गई बड़ा सन बाहर, छोटा छोटा कमरा में 4 गो 5 गो लड़का रहता सन, अपना पेट काटता है। रवा गर्मी में जा बैठल बानी, आदमी कहता 2 घंटा से गर्मी लागता। आपके घर का बेटा, आपका पति इसी गर्मी में कहीं सड़क पर मजदूरी कर रहा होगा, फैक्ट्री में बोरा ढो रहा होगा, अपना पेट काटता है कि घरे 6,000 8,000 भेजब तो बाल बच्चा खई हम। और रउआ से पूछता नहीं वोट काहे देले बानी, तो आदमी कहतान के भैया हमरा झंडा वाला खड़ा रहन यही से दे देनी है, सब हमरा जात वाला लोग देत रहन जाए यही से दे देनी है। तो कैसे सुधरी? लोग कहता कि हमरा भिजुन विकल्प नहीं थे। ए भैया प्रशांत किशोर रउआ आइल बानी, एगो विकल्प बनाई, नया एगो दल बनाई, हमनी के सब रउआ पीछे चलल जाए। हम रउआ के हाथ जोड़तानी, एगो प्रशांत किशोर के छोड़ी, अगर 10 गो प्रशांत किशोर आ जाइहन तब वो सुधरे वाला नहीं थे। जब तक आप नहीं सुधरिएगा तब तक कोई इसको नहीं सुधार सकता। हम गौवा में बतावल बा कि पूजा होई तो लक्ष्मी जी ओकरे घरे अइहन जेकरा घरे सफाई रही। तो जितना कूड़ा करकट जमा भइल बड़ा सन, वो चाहे एमएल के हो कि भाजपा के कि लालू के कि नीतीश के, एक बार झाड़ू उठाइए, आई सबको पहले साफ कीजिए, तब 25 में बढ़िया जनता के राज बनी, न तो जान बचे वाला नहीं थे। आपका दुर्दशा जरा जाकर देख लीजिए रोड पर। हम आ रहे हैं गाड़ी से, इससे पिछड़ा इलाका कोई नहीं दिख रहा। काची के अंगड़ाई, खाली घर बैठ के अंगड़ाई लिया था। आपका दम कुछ नहीं है, आपका दम कुछ नहीं है। अगर दम होता तो ये जो नेता सब आप पर राज कर रहा है इसको उखाड़ कर आप फेंक देते, लेकिन आपको दम नहीं है। कहता है बिहार में एक बिहारी 100 पर भारी। हम कहते हैं आपसे ज्यादा कोई कमजोर नहीं है। एगो गुजराती 100 गो बिहारी के मजदूर बना के खटावत सन, ऐज आदमी मोछ ऐठा तारन। एक बिहारी 100 पर भारी, आ लइका भोजपुरी गाना सुन के नाचत सन, आ हो गइलन सब मजदूर। मेरे भाई, आपके पुरखों की ताकत थी। यही बिहार है जो कभी ज्ञान का भूमि था, दुनिया भर से लोग यहाँ पढ़ने आते थे। लेकिन आज आपका हमारा जो बिहार है, ये मजबूत लोगों का बिहार नहीं है, ये मजदूरों का बिहार है, अनपढ़ों का बिहार है। हर घर से लड़का बाहर गया है पलायन करके 10,000 रुपया के रोजी रोटी के लिए। तो अगर इसको सुधारना है तो जगिए।
आज लालू जी ने सभा करके किसी आपके समाज के एक व्यक्ति को ज्वाइन कराया है। क्यों ज्वाइन कराया है? क्योंकि उन्होंने किसी मुसलमान को टिकट नहीं दिया। जनसुराज ने एक व्यक्ति को आपका जो हक है उसको बेला में जगह दी है। नतीजा ये है कि लालू जी और उनके बच्चे मिलकर अब मुस्लिम समाज के उस व्यक्ति को, उस परिवार को वापस ज्वाइन करा रहे हैं जिनके मैयत में भी जाना उन्होंने गवारा नहीं समझा था। ये जनसुराज की ताकत है, ये लोकतंत्र की ताकत है। तो मेरे भाई, वोट जिसको देना है दो, लेकिन अपनी राजनीतिक बंधुआ मजदूरी खत्म कीजिए, तभी भला होगा। हमको आपका वोट नहीं चाहिए। वोट आप जिसको दीजिए, देना चाहते हैं दीजिए। हमें आपकी दुआ चाहिए, हमें आपके बच्चे चाहिए। आप अपने बच्चों को जनसुराज से जोड़िए। मेरी जो सलाहियत है, जो गरीब से गरीब का बच्चा भी है, अगर उसके पास साधन नहीं है, व्यवस्था नहीं है, प्रशांत किशोर ने ये वादा किया है गांव-गांव जाकर हम आपको अपने खर्चे से लड़ाएंगे भी और उसको तैयार भी करेंगे, राजनीतिक प्रशिक्षण भी देंगे और उसको चुनाव भी समय आने पर लड़ाएंगे। ये आपसे वादा करके जा रहे हैं। नहीं है। अभी देखिए जितने लोग बैठे हुए हैं, 1 महीना पहले जमीन का सर्वे हो रहा था, बाप बाप कर रहे थे आप, भाई बहन में, चचा भतीजा में लड़ाई लगवा दिया नीतीश कुमार ने। और अभी चुनाव आया है तो लोग कह रहा है कि भाजपा से जो खड़ा है हमारा जात के है, उन्हीं को वोट देंगे। अरे भैया, वोट दोगे भाजपा के अशोक सिंह को तो किसका हाथ मजबूत होगा? नीतीश कुमार का। और नीतीश कुमार आएगा तो क्या करेगा? आपको जमीन का सर्वे कराएगा, तो जो जमीनवा है वो सब चला जाएगा। अभी नीतीश कुमार स्मार्ट मीटर सबको लगाया है ना, सबके गरीब के घर में अंधकार किया है। और उसी नीतीश कुमार को, उसी भाजपा को आप अपने गांव में वोट दीजिएगा तो आपका दुर्दशा नहीं होगा तो किसका दुर्दशा होगा? यही बताने आए कि जब तक आप अपने और अपने बच्चों की चिंता नहीं करोगे, दुनिया में कोई आपके बच्चे की चिंता नहीं करेगा। यहां लोग कहता है कि भैया जात बहुत है, हम लोग क्या करें? जात वाला हो जाता है राजनीति में, उसीलिए गलती वोट होता है। नेता सब जात में अजुरा दे रहा। हम आपको बता रहे, यहां बिहार में कोई नेता जात का राजनीति करिए नहीं रहा। ये आपका मन का भ्रम है। यहां लोग कहता है लालू जी जात का राजनीति करते हैं। हम आपको कह रहे हैं लालू जात का राजनीति नहीं करते हैं। लालू जी अगर जात का राजनीति करते तो ये कहते कि बिहार में यादव समाज का लड़का ही बिहार का राजा बनेगा और सब यादव समाज के लोग आप भी हमको वोट दीजिए। लालू जी कहाँ कहते हैं? लालू जी कहते हैं कि हमारा लड़का बिहार का राजा बनेगा और सब यादव समाज लोग तुम लोग वोट हमको ला कर दो। ये जात का राजनीति कहाँ हुआ? अरे तो अपने बेटा का, अपने परिवार का राजनीति हुआ। यहाँ आपके जगदानंद सिंह हैं, वो राजपूत समाज का राजनीति नहीं कर रहे। जगदानंद ये कह रहे हैं कि हम रहेंगे, हमारा लड़का रहेगा, उसका भाई रहेगा, और जितना राजपूत तुम लोग हो सब आकर हमको वोट दो। जात में जगदानंद ना अजुराए हैं, जात में लालू नहीं अजुराए हैं, जात में हम और आप अजुराए हैं। देख लीजिए। और लालू जी जगदानंद अकेले नहीं है, कोई कुशवाहा का नेता है, कोई माझी का नेता है, कोई पंडित का नेता है। नेता जिस जात का भी हो, नेता अपना चिंता कर रहा है, अपने बच्चे का चिंता कर रहा है। जात में आप और हम अजुराए हुए हैं।